साल 2024 तो है ही अब इंतखाबात का साल, और पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे ये सवाल जो हर पाकिस्तानी के जहन में है। और शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंतखाबात से सिर्फ 3 हफ्ते पहले ये सूरत हाल है, जबकि इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत और तमाम मुतल्लिका इदारे कह चुके हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, मगर इबहम बरकरार है और इसकी कई वजूहात है। अब कल ही एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए एक और करारदाद सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी गई है। इलेक्शन मुलतवी करने की जो करारदाद है ये सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई है, जो कि फाटा से आज़ाद सेनेटर है। और मुदस्सिर इनका मौक़िफ़ ये है कि बल्कि इनका ही मौक़िफ़ नहीं है, करारदाद में ये लिखा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फ़बारी की वजह से KPK में शहरियों को साजगार माहौल नहीं मिलेगा और उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने में बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में जो एक सियासी जमात है अब अपने इंतखाबी निशान से महरूम हो गई है, इसलिए अब आज़ाद उम्मीदवारों की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो कि काबिल ज़िक्र बनने वाली है। और ऐसी सूरत हाल में अगर इलेक्शन हुआ तो क्या पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा कि आज़ाद उम्मीदवार बड़ी बड़ी सियासी जमातों को टफ टाइम देने वाले हैं? इस वक्त ये बहुत बड़े और अहम सवाल हैं जो मौजूद हैं और हम इन्हीं के जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी वजूहात, तो कहीं सर्द मौसम की बात हो रही है, एक बार फिर सेनेट सेक्रेटेरिएट में इलेक्शन मुलतवी कराने के हवाले से सेनेटर हिलालुर रहमान ने करारदाद जमा कराई, जो फाटा से आज़ाद सेनेटर हैं। आज सियासी वर्कर हो या आम आवाम, हर कोई इंतखाबात को लेकर काफ़ी हैजानी कैफियत के शिकार नज़र आ रहा है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भी पाकिस्तान की तारीख में बारहा दफ़ा ऐसे इलेक्शन हुए हैं जो इसी मौसम में हुए। सिर्फ इलेक्शन में रमज़ान का ख्याल रखा जाता है, बाकी तो कोई, या मुहर्रम का, बाकी तो कोई ऐसा मौसम नहीं है। और हर मौसम में इलेक्शन भी हुए हैं। और मुझे समझ ये नहीं आती कि सैनेट इस चीज़ की मजाज ही नहीं है कोई करारदाद सिलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए पेश करे या पास करे या कुछ करे उसके लिए। ये इलेक्शन कमीशन एक अदारा है जो इस चीज़ का मिजाज है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि हदायत जारी की है उसके बाद कोई बाकी कमी बेशी रह नहीं जाती है इलेक्शन के ना होने में। और ये कैसे कैसे सेनेटर है, कैसे कानूनदान है, जो सेनेट पाकिस्तान का सबसे अपर हाउस है, उसमें बैठ के ये ऐसी ला कानूनियत की बातें करते हैं कि फलां मौसम है तो फलां जगह है तो फलां ये ऐसा नहीं होता। इलेक्शन इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी को होंगे। तमाम सियासी जमातें जो हैं वो इसकी तैयारी कर चुकी हैं, नॉमिनेशन पेपर दाखिल हो चुके हैं, कैंडिडेट्स का ऐलान किया जा चुका है, जलसों का शेड्यूल दिया जा चुका है। जलसों के सिलसिले की पहली कड़ी काड़ा का जलसा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुनक्किद कर रही है। इससे पहले भी बिलावल भुट्टो साहब भी जलसे कर रहे हैं, बाकी दीगर जमातें सिराजुल हक साहब भी कर रहे हैं, दीगर जमातें भी, जमातों के लोग भी कर रहे हैं, परवेज खटीक साहब भी कर रहे हैं। ये पता नहीं कौन है जो सेनेट में इस किस्म की लाशजैनी करारदादें देते हैं जिनका ना मकसद है ना मतलब है। इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। तमाम सियासी जमातें इसकी तैयारी कर रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा ताहिरा साहिबा, माजी के दोस्त अब एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते भी नजर आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी नवाज शरीफ पर तनकीद देखी जा रही है। क्या ये इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए प्री प्लान है या फिर अवाम की हिमायत हासिल करने का नुस्खा है? सियासी हरीफों के खिलाफ बयानात को इंतखाबात के हवाले से कैसे देखती हैं आप? देखिए, अवाम की हिमायत ऐसी स्टेटमेंट से ज़्यादा नहीं होती। 16 माह की जो हुकूमत थी PDM की, उसमें बिलावल साहब खुद काबीना के मेंबर थे, मिनिस्टर थे, फॉरेन मिनिस्टर। ये सिर्फ इलेक्शन के दौरान वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है इलेक्शन में हर सियासी जमात जब जाती है तो वो तनकीद भी करती है और इसके लिए उन्होंने वो टारगेट करते हैं और बातें भी करते हैं जिसमें दर हकीकत इन बातों का कोई मकसद नहीं और ना आवाम उनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूँ। अच्छा, जैसे कि उनके वालिद साहब ने भी स्टेटमेंट दी कि बिलावल भुट्टो को मैं हदायत भी जारी करता रहता हूँ और बिलावल भुट्टो की बहुत सी अभी तरबियत होनी बाकी है। तो इसलिए इस इलेक्शन में इस किस्म की स्टेटमेंट्स चलती हैं, वो बोलते हैं, लोग सुनते हैं, उस पर गौर कोई नहीं करता। अच्छा ताहिरा औरंगज़ेब साहबा, मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात PTI के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया और उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी चला गया। अब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। क्या आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों को टफ टाइम देने में कामयाब हो सकते हैं? मेरी बात सुने, किस किस्म की सियासी जमात थी? ये तो एक खिलाड़ी का अनाड़ीपन था
मुझे समझ नहीं आई, 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हदायत जारी की कि पार्टी के इंटर इलेक्शन करवा के हमें उसका वो भेजें जो ओहदेदारान की लिस्ट है। 3 मरतबा उन्हें यह हदायत भेजी गई जिसपे उन्होंने गौर नहीं किया, और एक छोटे से गांव में थोड़े से बंदे बुला के जो ओहदेदार भी नहीं थे, इलेक्शन का ड्रामा रचा के कागज भिजवा दिया। अब अगर उन्हें बल्ले का निशान नहीं मिला तो उनके अपने करतूत की वजह से नहीं मिला, उनकी अपनी कमअक्ली की वजह से नहीं मिला, उनकी अपनी गैर सियासी सोच की वजह से नहीं मिला। अब रोते क्यों हैं? ये काम तो उनके सोचने का था। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रही थी, 3 मरतबा उन्होंने कहा कि आप अपने पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, हमें बताएं अगर आपने बल्ले का निशान लेना है। तो उसके बाद तो ये ऑब्वियस सी बात थी, एक काम उन्होंने किया नहीं जब कानूनन अमलन, तो उसके बाद उन्हें निशान कहाँ से मिलना था? और वो कोई टाइम नहीं देंगे, निशान मिल जाता तब भी टाइम ना देते, निशान नहीं मिला तब भी कोई मसला नहीं। पाकिस्तान को 4.5 साल में उन्होंने दिया क्या? हम 1 लाख हम नहीं 50 लाख हम घर बनाएंगे और 1 करोड़ हम नौकरी देंगे। कहाँ गई वो? हवा में चले गए घर भी, पता नहीं चांद पे जाके उन्होंने बनाए, हमें तो नजर नहीं आए। और कहाँ गई वो जो नौकरियां थी जो उन्होंने देनी थी? हम प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे। लोग हमें 5 साल मुझे बच्चे और लड़कियां पूछते थे कि जी इस यूनिवर्सिटी का एडमिशन कहाँ करवाना है? ये पीएम हाउस में उन्होंने बनानी थी, तो वो यूनिवर्सिटी का गेट किधर से और एडमिशन का कमरा किधर से, ताकि हम फीस जमा कराएं। उन्होंने कौन सी बात कही जो पूरी की? नवाज शरीफ साहब ने 2013 से 18 तक की जब हुकूमत की, उससे पहले भी की, जो बात उन्होंने कही उस पर पूरा किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में अमन कायम करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं लोड शेडिंग का खात्मा करूंगा, उन्होंने किया। उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए काम करूंगा, नौजवानों के रोजगार के लिए वो सी पैक लेके आए। आपने खुद देखा जो कुछ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, जो कुछ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने कहा, उन्होंने अमलन पूरा किया। इन्होंने जो कहा उसको क्या किया? मुझे बड़ा दुख होता है टीवी पे जब मैं खबरें सुनती हूँ कि ये जो पंजाब के वजीर आला उन्होंने बनाए थे उस्मान रोजदार साहब, उनके असासे लाखों से अरबों में चले गए। बड़े दुख की बात है। ये खुद को सादक और अमीन कहते थे। पाकिस्तान को हम रियासत मदीना बनाएंगे। ओ भाई, रियासत मदीना में तो खलीफा से, ये जो वक्त के खलीफा थे उनसे काजी साहब की अदालत में अवाम ने पूछा था कि आपका कुर्ता इतना लंबा कैसे बना? हजरत उमर का दौर था और वो खलीफा वक्त थे, तो उन्होंने कहा, उनको वजाहत देनी पड़ी उनके बेटे को कि जी मैंने अपने कुर्ते का कपड़ा भी अपने वालिद को दे दिया था, इसलिए इन्होंने दोनों कपड़े मिलाए तो उनका कुर्ता लंबा बना। ये थी रियासत मदीना, जहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, जहाँ खलीफा वक्त अपने कंधों पे अनाज की बोरियां रख के गली गली फिरा करते थे कि किस जगह पे कोई यतीम, कोई बेवा, कोई भूखा ना सो जाए। उन्होंने कहा था दरिया फरात के किनारे बिल्कुल आपने वजह फरमाया ताहिरा साहिबा, क़यामत के रोज मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल ये जाहिर है, ये तारीख है और हमारे लिए ये मिसाल है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के मामले पर कई लीगी रहनुमा और पार्टी वर्कर्स खफा नजर आ रहे हैं। आला क़यादत ने उनकी नाराजगियां खत्म करने के लिए कोई प्लान तैयार कर रखा है या फिलहाल उन्हें वक्त आने पर मनाने का इरादा है? देखिए, बात ये है कि टिकट एक को मिलती है, अप्लाई 10-10 लोग, 15-15 लोग हर हल्के से करते हैं और ये बड़ी सियासी सूझबूझ का काम होता है। सबको भी पता होता है कि टिकट तो एक शख्स को मिलनी है, बाकी सबको चाहिए कि वो जो आखिरी तारीख होती है उसमें हमने कागज उठा ले। उसके लिए उनके पास जिरगे जाने चाहिए, जिसको टिकट मिल जाए वो उन्हें जाके मनाए, शहर के मजदूरीन को ले जाए, उनकी बिरादरी के लोगों को ले जाए और उनको कल जैसे परसों आखिरी तारीख थी, बहुत से लोगों ने अपनी सियासी सूझबूझ का मुजाहरा किया और हमने पेपर्स, नॉमिनेशन पेपर्स उठा लिए। ये होती है पार्टी के साथ वफादारी, पार्टी के साथ लॉयल्टी और पार्टी के साथ आपकी कमिटमेंट। जो लोग ये नहीं करते तो फिर वो अपने मफादात की सियासत करते हैं। पार्टी उनको मनाने के लिए लाया अमल जरूर तय करेगी और इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को जो मकामी क़यादत है वो बनाने की कोशिश भी करेंगे। उन लोगों को जो अभी तक खड़े हैं ताहाल, उनको बिठाने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि आज़ाद हैसियत से अब कोई ये वोट ले नहीं सकता। सारी अवाम बड़ी बाशऊर है पाकिस्तान की। अच्छा साहबा, एक चीज़ यहाँ पर आपसे जानना कि मुस्लिम लीग नून अब शहर शहर अपनी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर रही है, तो आवाम की तरफ से मियाँ साहब के लिए प्यार कैसा देखते हैं? आने वाले इंतखाबात में कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून जीत सकेगी? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में जितनी सियासी जमातें हैं, अवाम को पता है कि मुस्लिम लीग नून जो कहती है उस पर अमलन काम करती है।
और शहबाज शरीफ साहब की मेहनत भी 16 माह की आप सबके सामने है। अगर हम उस वक्त तहरीक अदम एतमाद ला के ये हुकूमत ना संभालते, पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट भी कर जाता, और आज जो रोटी 20 रुपए की ये 50 रुपए की होती, और आज जो महंगाई का आलम है वो खुदा जाने कहाँ जाके ठहरता। तो इसलिए लोगों को माजी के हमारे देख के हालात के, जैसे इन्होंने मोटरवेज बनाए, जैसे इन्होंने मेट्रो बस चलाई, जैसे इन्होंने हार्ट के हॉस्पिटल बनाई, यूरोलॉजी के, पिंडी के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, यूरोलॉजी के हॉस्पिटल बनाए, पाकिस्तान के तकरीबन शहरों में मोटरवेज बन गई हैं, बन चुकी हैं, जिससे फासले कम हुए हैं, और गाँव तक जो गलियाँ थी वो भी पक्की कर दी गई हैं, ताकि किसानों को अपना माल जो है जब फसल तैयार हो जाए तो मंडी में लाने की सहूलत हो सके। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिस्पांस मिलेगा पाकिस्तान के अवाम से, वो सियासी किसी और जमात को मिलेगा नहीं। इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ ये कि हम जीतेंगे चारों सूबों में, जैसे पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें होंगी इंशाअल्लाह, और बलूचिस्तान में भी होंगी, सिंध में भी होंगी, KPK में भी होंगी, और वज़ीर आज़म चौथी मरतबा इंशाअल्लाह मोहम्मद नवाज शरीफ बनेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आप लोग इतने पुरुमीद हैं और आपको अवाबत पर यकीन है कि वो आपके हक़ में वोट देंगे और चीज़ें जिस तरह आप सोच रहे हैं वैसे होंगी। बहुत शुक्रिया ताहिरा औरंगज़ेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रही। आवाम का हालात जो हैं वो इलेक्शन के बाद बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मिसालें ताहिरा औरंगज़ेब साहबा दे रही थी कि खलीफा वक्त के दौर में तो ये पाकिस्तान मुस्लिम नून की आगे हुकूमत आ रही है, तो हम ये भी उम्मीद तवक्को करते हैं कि उस दौर में भी कम अज़ कम गरीब की जो इस वक्त हालत है वो कुछ बेहतरी की जानिब हो, जिसकी उम्मीद तवक्को अभी जब तज्ज़ियाकार हमारे साथ माहिर मुआशियात बैठते हैं तो वो कहते हैं अभी नज़र नहीं आ रहा कि हालात इतनी जल्दी बेहतर हो सकें। बिल्कुल मुदस्सिर, आपने ठीक कहा। खैर अब देखते हैं, तो वक्त बताएगा। आगे इंशाल्लाह इलेक्शंस कुछ ही दिन बाकी रह गए, जैसे ही होंगे उसके बाद पता चल जाएगा किसकी हुकूमत बनती है और क्या रोड मैप उनके पास है और कितना उस पर अमल होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।